जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम का। और बाइनोमियल थ्योरम में सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है बाइनोमियल सीरीज। इसके पहले हमने बाइनोमियल सीरीज का 3 पार्ट कर रखा है बच्चों। आराम आराम से सारे पार्ट में हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड सवाल, यानी जो आईआईटी में आ चुके हैं, जेईई मेंस में आ चुके हैं, क्या मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भाई उस टाइप का सवाल पूछा जा सके, क्या सकता है, इन सारे सवालों को हमने किया है। और आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बाइनोमियल सीरीज के चौथे पार्ट को बच्चों हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल सीरीज के चौथा पार्ट में। बच्चों, जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक है वो। खतरनाक मतलब कि डरावना टाइप का नहीं है। ऐसा मत सोचो सर खतरनाक एकदम देखते ही डर जाएंगे, नहीं वैसा बात नहीं बच्चों। बात यह है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। इतना यूजफुल है कि मैं कह नहीं सकता हूँ, इतना यूजफुल है। समझ में आ रही बात? चलिए, तो वो मोस्ट जो क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बच्चों इसी सीरीज पे रहता है। और इसे हमने पीएनसी में भी आपको पढ़ा रखा है। और स्टार्टिंग में जब बाइनोमियल थ्योरम का जो हम लोग सेकेंड पार्ट कर रहे थे, उसमें भी बच्चों हम आपको सिखा चुके हैं। कहते हैं ना कि यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमां देखता है, यूं जमीन पे बैठ क्यों आसमां देखता है, खोल अपनी पंखों को, ये जमाना आपका उड़ान देखता है। बिल्कुल, जमीन पे बैठ के आसमान को नहीं देखना है, पंखों को खोलना है, अभी आपका उड़ान जमाना देखेगा। बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास जो सीरीज होने वाला है, बाइनोमियल जो सीरीज होने वाला है, उसमें जो आज हम लोग प्रॉपर्टीज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज बहुत ही खास है। प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं कि आज पहला प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे, ये बात तो है नहीं ना, पहला प्रॉपर्टीज है ऐसा कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ बीसी मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बच्चों, इसके पहले भी हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है। और आज भी जो प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम, बहुत ही खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन है सर? जल्दी बता दो सर, मन एकदम तावला हो रहा है सर, रहा नहीं जा रहा है। आई वो स्टार डाल दिए बच्चों। वो है का पहला पार्ट, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। ऐसे करके बच्चों आप इसे NCN तक जोड़ोगे, ये होने वाला है 2 के पावर। यही है वो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज बाइनोमियल कोएफिशिएंट में, सबसे इंपॉर्टेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं सम ऑफ n बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं? सम ऑफ n कंसेक्यूटिव्स बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कंसेक्यूटिव करने का मतलब बच्चों जीरो से लेना है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सर कहीं से उठा के n कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट ले, तो नहीं होगा। समझे? आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? जीरो से ही स्टार्ट करना है। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा सिंबल में। कैसे? सिग्मा सिंबल में से सिग्मा एन सी आर, आर का वैल्यू 0 to n है ना। चूंकि एडिशन के लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं? एडिशन के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? एडिशन के लिए, एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं सिग्मा। आ गया भाई। तो यहाँ पे जो टर्म चल रहे हैं वो कैसे हैं? तो सर वो NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 NC6 ऐसे हो रहा है बच्चों। तो क्यों ना मैं NCR बोल दूं, इसे बोल दो। इनका वैल्यू कितना होने वाला है? 2 के पावर n होने वाला है। ये ध्यान रखने वाली बात है। NC0, आर का मान 0 से लेके n तक, इनका वैल्यू 2 के पावर n होने वाला है। दूसरा, अगर यही अगर केवल इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट आ जाए, केवल इवन नंबर वाला नीचे, NC0 NC2 NC4 NC6 डॉट डॉट, ये क्या बोलो तो केवल ऑड वाला आ जाए ना, तो इसका भी वैल्यू बच्चों 2 के पावर n-1 होता है। क्या ऑड वाला आ जाए? ऑड वाला, ऑड वाला समझ रहे हो? NC1, हाँ ध्यान है तुम्हारा। NC1 NC2 N सॉरी
NC1 के बाद बच्चों NC3, फिर NC5, ऐसे जाएगा। इनका भी वैल्यू 2 के पावर n माइनस 1 होता है। यानी इन दोनों के मदद से हम ये कह सकते हैं इवन और ऑड दोनों का वैल्यू मीन्स NC0, NC2, NC4 डॉट डॉट इनका और NC1, NC3, NC5 इनका, इन सब का वैल्यू सेम होता है। और होता कितना है तो 2 के पावर n माइनस 1 होता है। क्या होता है 2 के पावर n माइनस 1 होता है। ऐसा 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 होता है 2 के पावर n माइनस 1 होता है। समझ में आ रही बात? सर ये तो बहुत आसान है, आप तो डरा रहे थे पहले कह कि क्या 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 होगा, क्या होगा नहीं, डरा नहीं रहे थे, बोल रहे थे ध्यान दो ताकि ये ध्यान दो इस पे, ताकि हम लोग मतलब आप भी शामिल हो उसमें, तो अच्छे से इस्तेमाल करें। अब आइए सवालों पे इसे यूज करते हैं। पहले सवाल है बच्चों हमारे सामने, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, जेईई मेन 2020 का सवाल। सर पहला ही बॉल बांसर मार दिए क्या? नहीं बच्चा, पहला ही बॉल बांसर नहीं है। तुम खेल कहाँ रहे हो, खेल पे डिपेंड है। तुम खेल किसके लिए रहे हो, कहाँ खेल रहे हो, टेस्ट मैच खेल रहे हो, गांव में खेल रहे हो कि वर्ल्ड कप खेल रहे हो, वहाँ इंपॉर्टेंट है, बॉल इंपॉर्टेंट नहीं है कि यॉर्कर है, फुल टॉस है, ऐसा बात कर रहे हो। सर पहला ही जेईई मेन का सवाल दे दियो। अरे बच्चा वो नहीं है, जो तूने सीखा उसे अप्लाई कर ना, जो सीखा अप्लाई कर उसे। वो कहाँ का है, कहाँ से आया है, मेरे एरिया का है कि नहीं, तो कोई लेना देना नहीं। हमारे एरिया का रहेगा तो क्या करेगा तू बता, मतलब क्या करेगा बताओ। 5C, 5C नहीं, कितना है बच्चों, बोल रखा है ना कि CR का मतलब क्या समझना है आपको, 25 CR। ऐसे ऐसे हरकत करते रहता है यही वाले, है ना, कि भाई ऐसे कर देगा, कह लो ऐसे समझ रहे होते तुम, इस ऐसे समझ। क्यों भाई, हमें आसान होगा, हमें आसान होगा काम करने के लिए लिखने में NCR को, तो जैसा बोलेगा मैं उसका बात मानूंगा, है ना। चलो, तो बच्चों ये है क्या, LHS को देखें अगर तो, है ना, LHS को अगर देखें तो है क्या ये, जीरो, जीरो मतलब लिखो ना यार, फिर 5 इंटू E1 प्लस 9 इंटू E2 प्लस 13 इंटू E3, और ऐसे ऐसे कितने पे जा रहा है 101, और C। एक बात मैं आपको बता दूं सबसे पहले सर डायरेक्ट जो अभी पढ़ाए थे वो तो नहीं है, लेकिन उसके साथ और भी लोग हैं, और जो और साथ में जो लोग हैं उनको देखो अगर गौर से, तो हमें TR+1 धरना है ना, TR+1 पकड़ना है। बिल्कुल बच्चों, इस सीरीज का जनरल टर्म पकड़ना है, और जनरल टर्म पकड़ करके गोल घुमा के सिग्मा डाल देना, जनरल टर्म पकड़ के। अब जनरल टर्म हमें आएगा कैसे, तो सर C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6 चल रहा है यार, कहाँ तक जा रहा है, तो 25 तक जा रहा है, समझ में आ रहा है, 25 तक जा रहा है। तो 25 तक जाते टाइम हमें CR क्या मिलेगा, TR+1 क्या मिलेगा। सर ये तो 25 R मिलने वाला, ऐसे क्यों लिख रहे हो, वैसे ही लिखो ना, मेरा मर्जी। हमें पता है सबके ऊपर में कितना है, पता है सबके ऊपर में कितना है, 25 है सबके ऊपर में, तो 25 CR लिख देते हैं यार, चलेगा। अच्छा, अब रही बात कॉफिशिएंट का, क्योंकि अगर कॉफिशिएंट नहीं होता तो मजा आ जाता, 2 के पावर n सिग्मा NCR 2 के पावर n होता है। अब यहाँ पे मजा आएगा, है ना, अब मजा आने वाला है, मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। ऐसे देखो हमारे पास जो सीक्वेंसेस है वो एक है, एक के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है, और हमें ये सीक्वेंसेस दिख गया है बच्चों, ये सीक्वेंसेस एपी का। तो कैसे पकड़ लिए सर आप, पीछे पकड़ लिए क्या, यहाँ थी है क्या, पीछे पकड़ लिए। अरे भाई हमने रूल लगाया, हमने इसे देखा, आंखों में आंखें डाल के ने हमें देखा,
आंखों में आंखें डाल के, और ये गई शर्मा और बता दी क्या राज छिपा है। क्या राज छिपा है कि हर बार प्लस हो गया +4, हर बार +4 हो गया, +4 हो गया, दिल मेरा चोर हो गया। +4 +4 +4 +4 +4 हो गया। तो आपको पता है टीएन लिखने का एपी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्या मैं डायरेक्ट पकड़ लूं तो भी ऐसा करना पड़ेगा? अरे नहीं बच्चा, जब डायरेक्ट पकड़ लोगे तो ऐसा मैं क्यों करूंगा? क्या बात कर रहे हो यार, ये तो साधारण लोगों के लिए है जिन्हें डायरेक्ट नहीं पकड़ा रहा, उन लोगों के लिए है ये। क्या है? तो ये एपी बना रहा है और एपी के जनरल टर्म लिख लेंगे, और चूंकि हमें Tn+1 करना है तो ठीक है, एक टर्म और जोड़ देंगे उसे ना, एक टर्म और हम उसमें ऐड कर दिया करेंगे। तो ये हो गया बच्चों 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 कॉमन डिफरेंस n-1 कॉमन डिफरेंस 4, यानी कहो तो ये 4n-3 होने वाला है। तो ये Tn है। हमें एक टर्म और चाहिए, अगला टर्म। अगला टर्म के लिए हमें क्या करना है ना, इसमें कि हर बार 4 जोड़ने से मुझे मिलता है, तो इसमें मैं फिर से 4 जोड़ दूं तो हो जाएगा 4n प्लस, ऐसा हो जाएगा Tn+1, Tn+1 ऐसा हो जाएगा 4n+1। ओके, समझ में आई बात? चलो भाई, ये ध्यान रखना बच्चों, ये जो है वो बातें बताने वाली नहीं है, कि आपको बताया गया है ताकि आप इसे भेजे में रखो। ओके, जब इसे भेजे में रख लोगे, बताओ मुझे क्या लिखने वाले हम लोग इसे, 4r+1, और ये मेरा tr+1 ना। अब इसको अलग अलग कर दो, 4 इंटू आर इंटू 25cr प्लस 25cr, 4r इंटू 25cr प्लस 25cr, ऐसा है? ऐसा है? बोलो, ऐसा है। अब हमें जरूरत है, अब हमें जरूरत है, अब हमें जरूरत है आपका नहीं, सिग्मा का, है ना। अब हमें जरूरत है सिग्मा का, तो बुलाएं सिग्मा को। ओए सिग्मा आजा, आजा सिग्मा, तेरा इंतजार है, आजा। कहाँ तक था यार? 25 तक ना? यस सर। सिग्मा 4 इंटू आर इंटू 25cr प्लस 25cr। अरे वाह वाह, वाह वाह सिग्मा, वाह वाह। आर का वैल्यू 0 टू 25 तक अलग अलग कर लें, बेचारी सिग्मा परेशान होगी, सीमा परेशान होगी। भाई मेरा तो सेटिंग ही नहीं चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सबका सेटिंग करवाते हैं, सबका सेटिंग करवाते हैं, है ना। देखो थोड़ा सा आपका परेशानी है यहाँ पे, बट यहाँ तो डायरेक्ट काम हो गया यार, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट काम हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, समझते हो? सीधे, वो तो समझते होगे। चलो इन्हें हमें हटाना होगा रास्ते से, क्योंकि ये मेरा रास्ते में रोड़ा बना है ना, रोड़ा, रुकावट जिसको बोलते हैं। अगर ये हट जाए तो सीमा का काम हो सकता है, नहीं सिग्मा का जो काम है वो हो सकता है। तो रास्ते से हटा दो इसे। इस यार ये हटेगा कैसे भाई? आर वालों से हटेगा। इसे लिख देंगे 25/r इंटू 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 24r-1, ऐसा 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 ऐसा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ऐसा ही है। जब भी हमें यहाँ से एक टर्म को छोड़ना होता है तो एक ऊपर से निकालते हैं नंबर, एक नीचे से निकालते हैं, उसके बाद जो अगला वाला होता है वो फंसता है इसके जस्ट जो आगे है, मतलब जो आगे आगे मतलब बड़ा नहीं, पीछे
25 छोड़ देंगे तो 24 बचेगा, एक कम वाला और आर छोड़ देंगे, R-1 बचेगा, और ये दोनों डिवाइड में हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा 4 इंटू, है ना, 4 इंटू सिग्मा आर इंटू 25/R इंटू 24 CR-1। तो यहाँ पे आर का वैल्यू, जीरो से मत चालू करना क्योंकि जीरो इस पर काम ना करेगा, 1 से चालू करना 25 तक। इनका तो सब जानता है यार क्या होने वाला है, चलो एक बार लिख देते हैं ना। 25C0, 25C1, 25C2, ऐसे ऐसे 25C25। हम चाहते तो डायरेक्ट 22 के पावर 25 लिख सकते थे, लेकिन आपके सेहत को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसा किया है। ऐसा मत सोचना कि सर को ना आ रहा है, सर को शॉर्ट नहीं आता है। बच्चों मैं चाहूँ तो डायरेक्ट उड़ा दूं, लेकिन भाई तुम भी तो कम से कम समझ सको कैसे कैसे उड़ा है। अब क्या हो गया, ये 25 × 4 100 हो गया, वाह वाह। अब जो सीमा सीमा यहाँ फंसा है, देख इस सिग्मा को, गौर से देख इस सिग्मा को, है ना, गौर से देख इस सिग्मा को। क्या लगता है इनका काम हो सकता है? इनका तो हो गया 2 के पावर 25। इनका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 1 डालते हैं, 100, 1 डालेंगे 24C0, 2 डालेंगे 24C1, 3 डालेंगे 24C2। ऐसे करते करते बच्चों कहाँ तक? ऐसे करते करते यहाँ तक, यहाँ तक मतलब 24C24 तक, यहाँ तक। इनका वैल्यू सब जानते हो, प्लस कितना करना है, 2 के पावर 25, है ना, 2 के पावर 25 करना है। सब ये बातें सब जानते हैं लोग, ओके। आइए, इनका भी वैल्यू कितना हो गया, इनका इनका 100 मल्टीप्लाई विथ उनका वैल्यू 2 के पावर 24, और इनके साथ जोड़ना है 25 वालों को, 25 वालों को जोड़ना है। अब हमारा काम हो चुका है, यहाँ से 2 निकाल के इन्हें दे दो, क्योंकि हमें 2 के पावर 25 का मल्टीपुल चाहिए। तो यहाँ से 2 दोगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 के पावर 25। देखो बच्चा, हमने क्या किया, यहाँ से इसको लिख दिया ऐसे 2 × 50, और ये 2 निकाल के इसे सेट करवा दिए किने, 24 को। तो ये हो गया 50 × 2 के पावर 25, ऐसा ऐसा ऐसा, प्लस 2 के पावर 25। अब समझ रहे हो तुम क्या होने वाला है? सर 2 के पावर 25 कॉमन होने वाला है, और क्या होगा, 50 यानी कहो तो 51 इंटू 2 के पावर। और क्वेश्चन ये बोल रखा था बचवा, है ना, क्वेश्चन ये बोल रखा था, तो देखो सवालों को पीछे। इनका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 के पावर 25 इंटू के, है ना। इनका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 के पावर 25 इंटू के आ रहा है, तो वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, बता देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात क्या है, बता देते हैं। कितना होगा, बता दो भाई, बता दो बता दो बता दो, आगे बढ़ाओ। दिस इज कंपेयर्ड विद बच्चों, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। LHS का वैल्यू कितना था, 2 के पावर 25 इंटू के, यानी कहो तो 51 मल्टीप्लाई 2 के पावर 25 बराबर 2 के पावर 25 इंटू के। और अब हम लोग उड़ाने वाले हैं, ये उड़ाने वाले हैं, और हमें के मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, के का वैल्यू 1, और ये होने वाला है, समझ रहे हो बचवा क्या है? बताओ।
बताओ बताओ बताओ, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही ना? बोलो, कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही ना? हो सकता तो हो जाए, ये कैसे हो सकता है? दिक्कत हो जाए, ये कैसे हो सकता है? दिक्कत हो जाए। चलो आगे सवाल पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है, ये भी बच्चे 2019 में जेई मेन में पूछा गया है ना? 2019 में जेई मेन में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ो तो, कर क्या रहो, बढ़ो आगे। ये बोल रखा है दो 20C0, 520C1, 820C2 ऐसे करके बच्चों कितना रहा है? 11 और 20C3 ऐसे करते करते अंत का है 62 20C20 पे। आपको बताना ये है, क्या बताना है? बताना ये है इन सीरीज का सम कितना होगा। दिस इज 2019 का प्रश्न है बच्चों। आप पहले वीडियो को रोकें और ट्राई करें, उसके बाद आप जरूर से जरूर पहले वीडियो को बनाने का मतलब वीडियो करें, पहले सवालों को बनाने का प्रयास जरूर करें। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं बच्चों। सॉल्व कर लें कर लें कर लें कर लें। हमारे सामने जो सीरीज है वो ये है। TR+1 लिखने वाले हैं। सबसे पहले मेरी बात होती है भाई TR+1 से। TR+1 से पहले बात होती है कि भाई TR+1 को सिग्मा मिल जाए, पूरे का कल्याण हो जाए। और TR+1 को सिग्मा मिल सकता है ना? TR+1 को सिग्मा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? तो पहले तो हमें दिख गया 20CR लिखने को, दिख गया ना 20CR लिखने को। अब 20CR देखने को मिल गया, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? तो कॉफिशिएंट लिखने वाले हैं, क्योंकि अगर कॉफिशिएंट नहीं होता अब तक सिग्मा सेट कर लिया होता इसको, है ना? अब तक सिग्मा से ये सेट हो गया होता। चलो भाई कहाँ चले? हाँ, इन्हें चलो धरने, पकड़ने चलो, पकड़ने कौन सा राज यहाँ छिपा हुआ है। ओके, हाँ यहाँ पे कौन सा राज छिपा हुआ है? तो बच्चों क्या हालचाल? अपने पास पैटर्न में 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है ये आम आदमी है ना? एपी है, ये आपका पार्टी है? और कैसे पता चला? फिर सर फिर से ये बात क्यों कर रहे हो? तो सर फिर से ये बात क्यों कर रहे हो, बार बार एपी लगा रहे हो? अरे बच्चा हमने कुछ नहीं किया, हम तो सोच रहे हैं तुम डायरेक्ट समझ लो कि यहाँ क्या लिखा। अगर डायरेक्ट पकड़ लेते हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट नहीं पकड़ पाते हो तो भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सीक्वेंसेस दिख रही है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद सॉरी 11 के बाद 14, 14 के बाद 17, ऐसे ऐसे होने वाले हैं, ऐसे ऐसे। कितने का अंतर चल रहा है? 3 का अंतर। यहाँ भी 3 का अंतर और यहाँ भी 3 का अंतर। क्या होगा? एपी क्या बच्चों? हमें निकालना क्या है? TN+1 निकालना। चलो ना डायरेक्ट TN+1 ही निकाल लेते हैं, क्या कहते? क्या TN निकालना, क्योंकि हमें वहां से लेना है, जीरो से ही चालू करना है। तो TN+1 में बच्चों 2 लिखोगे, N+1 में 1 घटाओगे और यहाँ 3 लिखोगे। जैसे ये उड़ गया, डायरेक्ट क्या आ गया? 3N+। यहाँ से चालू करना है, कर लो यार। आ गया कि नहीं? आ गया सर। इन्हें ध्यान रखना है ना? अगर ये जो राज छिपा हुआ है ना कोफिशिएंट का, अगर ये आपको पकड़ में आ जाए, अगर ये राज आपको पकड़ में आ जाए, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हमने मोहब्बत के नशे में उसे खुदा कह डाला, हमने मोहब्बत के नशे में उसे खुदा कह डाला। पता है उसने जवाब में क्या कह डाला? खुदा किसी एक का थोड़ू होता है। बताओ कितना दुख पहुंचा होगा उस समय जब ये जवाब दिया होगा उसे। क्या यहाँ जो राज छिपा हुआ है ना, यहाँ जो राज छिपा हुआ है, इस राज को पकड़ना है। अगर राज को पकड़ में आ गया तो रानी, राज अगर आ गया, सिमरन भी आ ही जाएगा पकड़ में, है ना? चलो भाई, राज तो धरा गया, सिमरन कहाँ जाएगी? कहाँ है?
3n+2 पे, तो मैं यहाँ पे लिखूं 3r+2 और मल्टीप्लाई कर दो फटाफट दोनों के साथ, तो 3 × r × 20r+2 × 20। अब तो कोई भी बना लेगा यार, इसे कोई भी बना लेगा, क्योंकि मेन काम होता है सीरीज वाले प्रॉब्लम में, खास करके स्पेशली अभी जो हम लोग सीरीज के सवाल कर रहे हैं इनमें हमें जनरल टर्म को धरना। देख लो, तुम्हें विश्वास नहीं है तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, बट ये थ्योरी हमेशा मत लगाना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला, नहीं तो कभी कभी ऊपर चल जाओगे। मान तो कोई पॉइजन खा लिया, मर गया, और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे मरा जाता है, तो बेकार नहीं, पहले इस्तेमाल करेंगे फिर विश्वास करेंगे। जाओ तुम भी, ये दूसरों की गलती से सीखना, दूसरों की गलती से जो सीखता है वो ज्यादा है ना, क्या बोलते हैं, तेजस्वी लोग होते हैं वो होते हैं, जो गलती खुद करके, यानी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो पे कभी कभी जाते भी हैं। चलिए आइए भाई, आइए आइए लगा दें, आर का वैल्यू 0 to n, नो 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 नो, एन नहीं, एन नहीं, एन नहीं, कहाँ तक बच्चों, 20 तक, r+1, यहाँ भी सिग्मा आएगा, आएगा r 2 टाइम्स 20 r, r का वैल्यू 0 to 20, ऐसा है। हमें क्या करना है, पहले इन्हें अलग अलग करवाना है, हमें इन्हें पहले अलग अलग करवाने हैं, करवाते हैं अलग अलग, हाँ, अलग अलग करवाते हैं, अलग अलग करवाते हैं, तो ऐसा हो जाएगा सिग्मा, है ना, ऐसा होगा सिग्मा TR+1, r का वैल्यू 0 to 20, और 3 बाहर बच्चों, सिग्मा r इंटू 20 CR, r का मान 0 to 20 प्लस 2 बाहर, सिग्मा 20 CR, r का वैल्यू 0 to 20। यहाँ तो राज छिपा हुआ मिल गया, यहाँ सिग्मा, अच्छा सिग्मा का काम हो सकता था, लेकिन रास्ते में कौन आ गया है, आर, आर आ गया है, तो क्या आर को मैं साइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता, नामुमकिन नहीं, मुमकिन है आर को साइड करना है। जब तक आर साइड होगा नहीं, जब तक यहाँ से आर साइड होगा नहीं, तब तक जब तक आर साइड नहीं होगा तब तक हमें सिग्मा ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, यानी तब तक सिग्मा ऑपरेट होगा नहीं, आर को साइड करेंगे सिग्मा सेट हो जाएगा रिजल्ट पे। तो यहाँ बच्चों 20 CR को 20/r इंटू 19 CR-1 करना होगा, ओहो ऐसा 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 कैसा, 20 CR को एक छोड़ दो ऊपर से, एक नीचे से अगला वाला फंसेगा कम वाला, ऐसा है ना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा ही है ना। चलो 3 टाइम्स आर, और यहाँ पे देख रहे हो विनोद, ऐसे सेट करवाया जाता है, तुम रहे, तुम सीधे साधे आदमी रहे, बातों पे भरोसा कर लेते हो, यहाँ देखते हो कैसे नैनों में नैने चार होती है, के बाद 2 ही पलों में प्यार होती है। आइए, हाँ इसका क्या करें, क्या करना है, डायरेक्ट लिख दो, छोड़ो हटाओ इनको, डायरेक्ट लिख दो, 2 के पावर 20, कैसे डायरेक्ट लिख रहे हो, अरे बच्चा कितना मैं बार बताऊँ, एन सी आर होता है 2 के पावर n, आर का वैल्यू 0 to n तक हो, तो यहाँ यहाँ तो गया ये, इसलिए कि 60 हो जाएगा बाहर, यहाँ 19 CR-1, आर का मान 1 से चालू कर देंगे, लेंगे तो 20 तक ही है, तो कौन रोक देगा, और ये 2 के पावर 21 हो गया, है ना, 2 के पावर 21 हो गया, 21 तक ये जो 60 है 60 रहेगा,
और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ऐसे आने चालू हो जाएंगी। 19C0, 19C1, 19C2, ऐसे करते करते बच्चों 19C19 तक यहाँ तक आ जाएंगी। के बाद हमें जोड़ना पड़ेगा 2 के पावर 21, है ना, और ये 60 इंटू 2 के पावर 19 प्लस 2 के पावर 21। ऐसा है, हाँ ऐसा है, तो भी सेट करवा दो। बार सर इसको ले लो, यहाँ से 2 को 2 निकाल लो, यानी इसको 4 गुने 15 कर दो, है ना, 4 गुने 15 कर दोगे तो फायदा क्या होगा, 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, इस 2 का स्क्वायर को इसके साथ जोड़ देंगे, यानी सारा प्राइम नंबर 2 वाला यहाँ से निकाल के इसको दे देंगे, ये ऐसा हो जाएगा 15 गुने 2 के पावर 2 गुने 2 के पावर 19 प्लस 2 के पावर 21, और ये हो जाएगा बच्चों 15 गुने 2 के पावर 21 प्लस 2 के पावर 21, 2 के पावर 21 कर लो कॉमन, यहाँ हो गया 15 प्लस 1, यानी कहो तो 2 के पावर 21 तो 16, 16 को भी 2 के पावर में चेंज करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, हाँ 2 के पावर 4, और 21 और 4 कितना होने वाला है आप ही बताओ मुझे, 21 और 4 होने वाला है 25, 2 के पावर 25 हो गया ये दूसरे सवाल का आंसर, 2 के पावर 25 दूसरे सवाल का आंसर हो गया है। देख लो कहाँ पे क्या हुआ है, सब चीजें साफ साफ। तो ये आंसर मेरा आ चुका है बच्चों, कौन सा आंसर है सर, कौन सा आंसर मेरा है 25, 2 के पावर 25, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर बनने वाला है। ओके आगे बढ़ो, तो ऐसा लग रहा है सवाल, एक और सवाल जेईई मेंस 2021, डराने वाली सवालें हैं, और ऐसा किया जाता है, हम भी जब टेस्ट लेते हैं ना, आपका भी जो ऑफलाइन टेस्ट हो रहा होता है बाजार समिति में या कहीं पे भी किसी भी सेंटर पे, जो अभी 11 का टेस्ट सीरीज चल रहा है आपका, तो 11 का टेस्ट सीरीज चल रहा है बच्चों, उसमें हम भी ऐसे सवाल डालते हैं जैसे जेईई मेन सोचता है, ताकि बच्चा पहले सवाल को देख करके कुछ सवालों से डरे भी, मतलब हिम्मत थोड़ा सा उसका एकदम लड़खड़ा है, और उसके बाद काम कर लेंगे, है ना, पैसेंस रखना है, पैसेंस रखना, पैसेंस, पैसेंस रखना है, पैसेंस रखना है। कहते हैं ना कि अगर हारने से आपको डर लगता है ना, हारने से, अगर हारने से आपको डर लगता है तो कभी जीतने की इच्छा मत रखो, कभी जीतने की इच्छा मत रखो अगर हारने से डर लगता है, कि जो जीतने की इच्छा रखता है उसे हार का सामना करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप पहली बार में ही सफल हो जाओगे, अगर असफल हुए तो ये डर जो है, ये ही डर जो है आपको सफल बनाता है ना, तो आइए, है ना, पहले इस सवाल को देख ले, बाकी बातें बाद में होंगी। पहले बच्चों ये मैं बता दूं आपको, यहाँ जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे, ये कोई और नहीं एनसीआर है, कभी कभी क्या जेई का एनसीआर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, और ये भी सिंबल है ना, एन आर, एन आर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एन आर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ज्यादा पॉपुलर जो है बच्चों ये है, दोनों ध्यान में रखें आप। चलिए अब इन्हें देखें थोड़ा सा, तो ये लिखा हुआ है हमारा 30C, 30 और 30C0 डन, फिर मेरा ये लिखा हुआ है 29, 30C1, ऐसे करते करते फिर 28 और 30C2, और ऐसे करते करते कहाँ तक गया है 1 इंटू 30C29 तक गया, और कह रहा है इनका वैल्यू n टाइम्स 2 के पावर m है, और 2 और n में संबंध क्या है कि दोनों का HCF GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसी को HCF बोलते हैं, इनका वैल्यू बनाता है। सबसे पहले हम ये भी जानते हैं बच्चों, हम ये भी जानते हैं क्या क्या, ये भी जानते हैं NCR,
और एन सी एन माइनस आर दोनों का वैल्यू सेम होता है। इस प्रकार से दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो इस प्रकार से आप बताओ जो 30C0 है, 30C30 लिखने में कोई परेशानी नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो 30C1 है, क्या इसे 30C29 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे करके है ना, ऐसे करके हम लोग अगर कॉफिशिएंट बाइनोमियल कॉफिशिएंट को अगर ऐसे सेट करवा दे इस तरह से, तो मेरा थोड़ा सा काम आसान हो सकता है, यानी देखने में थोड़ा सा आसानी हो सकता है और काम करने में भी आसानी होगा। होगा क्या, जो मेरा बाइनोमियल कॉफिशिएंट है उतना ही कॉफिशिएंट बन जाएगा। यानी मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, है ना, एलएचएस वालों की, अगर मैं एलएचएस वालों को ऐसे लिखूं, कैसे, इन्हें लिख दूं 30 और इसको लिख दूं 30C30, कोई परेशानी नहीं है बच्चों। ये 20C9 है, इसे लिख दूं 30C29। ये 28 है तो इसे लिख दूं 30C28। और आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं 1 के साथ 30C1। यानी अगर हम इसको घुमा के लिखे तो ऐसे है 1 इंटू 30C1, 2 इंटू 30C2, 3 इंटू 30C3, और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है तो 30 इंटू 30C30। अरे यार, हाँ, यही सवाल बच्चों हम लोग पहला सवाल में किए थे, लेकिन उसमें तो थोड़ा सा कॉफिशिएंट हार्ड था। यहाँ तो एकदम सिंपल कॉफिशिएंट है ना, बगल में जितना यहाँ उतना ही बगल में, ना यहाँ उतना ही बगल में, ना ऐसा है ये। तो इसका तो टीआर निकालना आसान है मेरे लिए, बिल्कुल आसान है यार, देखो तुम, है ना, इनका टीआर निकालना आसान है। हाँ है, बिल्कुल आसान है। कैसे 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 आसान है? इनका TR+1 होने वाला है। पहले तो जो जो नीचे है वही पहले तो लिख दो 30C R, और अब बगल में लिखो सर 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3। तो यार इसका तो डायरेक्ट ना, इसमें जो राज छिपा हुआ है वो डायरेक्ट धरा गया। और बच्चों हमें आर का मान 0 से चालू करना है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 से करना है कर लो। ऐसे 1 पे ही 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 1 पे बचेगा, 2 पे बचेगा, 3 पे बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, उससे क्या परेशानी है, यहाँ TR+1 ना लिखें, है ना, यहाँ पे TR+1 ना लिखे और कहानी को कहाँ से चालू कर ले, TR से, और R का मान डायरेक्ट 1 से चालू कर दे, कोई परेशानी नहीं, उससे कोई मतलब नहीं बच्चे, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़िए, मेरा TR आ गया R इंटू 30CR, बुला लो सिग्मा को, R का मान 1 टू 30 रखना, यहाँ भी लग जाएगा, R का मान 30R। अब बताओ, अब बताओ सिग्मा काम क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आर परेशान कर रहा है सिग्मा को, आर परेशान कर रहा है बच्चों, आर परेशान कर रहा है सिग्मा को, इसीलिए आर लग नहीं पा रहा है। तो क्या करे, आर को कुछ करे, बोलो, करो करो करो, कुछ तो करो यार। चलो, एक छोड़ते हैं इनको, 30/R, 20R-1, वेरी गुड। तो हम लोग इसे लिख देंगे बच्चों ऐसे, आर, और ये 30/R, और ये 20R-1, आर का मान 1 टू 30। अब बताओ, है ना, अब बताओ क्या होगा, तू खुदा चाहे। हाँ, आइए 30 को बाहर ले लीजिए, और यहाँ क्या करने, 29CR-1 करने वाले हैं, आर का मान 1 से 30। वाह 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 वाह, आ जाओ, आजा आजा, मांगो रख लो यार। वैल्यू डालना चालू करो, 29C1, हाँ, 2, फिर 29C1, फिर 29C2,
2, फिर आगे बढ़े 29 सी 29 ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। और बच्चों इनका वैल्यू कितना हो गया बताओगे क्या? बताओ। 1 से हमने डालना चालू किया, 1 पे 0 आया, 30 पे 29 आ गया, ये 30 हो गया और ये हो गया 2 के पावर 29। तो क्या हम इसको n इंटू 2 के पावर m को m से इक्वेट करके और m n का वैल्यू ये बता दे और m का वैल्यू ये बता दे, क्या n बराबर 30 लिख दें और m बराबर सॉरी 29 लिख दें? और अगर ऐसा लिखेंगे तो हम क्वेश्चन में दे रखा है कि जीसीडी मतलब ग्रेस्ट कॉमन डिवाइजर 2 और n का 1 होना चाहिए, जबकि हम यहाँ पे अगर ऐसा करें तो जी सी है ना, जी 2 और 30 का तो यार याद है एच सी एफ है ना, 2 और 30 का एच सी एफ 2 होगा, है ना, 2 और 30 का एच सी एफ 2 होगा। तो अगर यहाँ पे आ करके आप गड़बड़ी करते हो, यहाँ पे आ करके आप गड़बड़ी ये करते हो, कैसे ये मिला, इनको इनसे कंपैरिजन और इनको इनसे कंपैरिजन कर लिए, तो ये दिया क्यों है, ये दिया क्यों है बताओ? ऐसा नहीं करना है, मुझे वो एन चाहिए, हमें वो एन चाहिए तो जीसीडी कर रहे हैं तो उनका कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब सर यहाँ और यहाँ अगर ये 2 है और ये नंबर अगर ऑड नंबर हो जाए, ऑब्वियस है कि दो और किसी भी ऑड नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कहो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको जीसीडी बोलते हैं वो हमेशा 1 आएगा। हमें थोड़ा सा इसको और इम्प्रूवमेंट करना होगा बच्चों, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट मारना होगा इसमें, और वो क्या और वो क्या मारना होगा वो समझो, और वो क्या मारना होगा वो बताओगे? बताओ 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 क्या? चलो अच्छा अच्छा, हमें करना चाहिए इसे 15 को 2 के पावर 30। अब इसे कंपेरिजन कर सकते है ना, अब इसे कंपेरिजन कर सकते हो किसके साथ, n इंटू 2 के पावर m के साथ। क्या होगा मुझे n का वैल्यू 15 आ गया, जब तो ये टूटेगा नहीं दो में, और इनको कंपेरिजन कर लें m का वैल्यू 30 हो गया। दूसरी बात बच्चों, हियर जो दिया है उन्होंने कंडीशन, अगर उसके बाद को ध्यान में रखें हम तो जीसीडी निकालेंगे ना, जी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर किनका किनका, 2 और n का, यानी कहो तो निकालना है किनका किनका, जीसीडी निकालना है 2 का और 15 का। 2 और 15 का जीसीडी बच्चों हमेशा 1 होता है, 1 होता है। हम खत्म। आपसे पूछा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए, क्या चाहिए बताओ, क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए था, क्वेश्चन में था ये चाहिए था n प्लस m का वैल्यू, यानी 15 प्लस 30, 15 30 होता है बच्चों 41, इन्हें चाहिए था सवाल, 15 प्लस 30 चाहिए था और यही मेरा आंसर खोजने के लिए बोला गया था। बट यहाँ पे एन और 30 जो है मतलब एन और एम जो है वो ऐसा होनी चाहिए, इनका 2 के साथ जब हम जीसीडी करें हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, वो कितना होना चाहिए, वो 1 आना चाहिए, और ये सेट हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 30 के साथ अगर कंपेरिजन करेंगे 2 का 30 के साथ जी 1 नहीं होगा तो हो जाएगा, तो हमें ये नहीं करना है, इसलिए ये दिया हुआ था ताकि आप लास्ट में से का आंसर कितना आ गया बच्चों, का आंसर आ गया, चूंकि ये इंटीजर टाइप सवाल था है ना, इनका आंसर 45 आ गया। चलिए क्या क्या पढ़े हो एक बार देख लो। आज पढ़ रहे थे बाइनोमियल सीरीज का पार्ट 4, बहुत अच्छा कोट है बच्चों, ध्यान में रखना, ये मोटिवेशनल भी है। पहला प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज हम लोग बहुत सारे पहले भी पढ़े हैं, इस प्रॉपर्टीज में आज के प्रॉपर्टीज में ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं और इससे रिलेटेड सवाले हैं। ये लगातार सिंपल है, एनसीआर जहाँ देखो डायरेक्ट 2 के पावर इन कर दो, और ऑड वाले का इवन वाले का ये होता है, हमने इसका प्रूफ पहले कर रखा है, जैसे आगे भी जाएंगे तो प्रूफ कर लेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में जो सवाल आपको करवाया जाएगा बाइनोमियल सीरीज का, उसमें उस लेक्चर में बच्चों हम इसका प्रूफ भी कर देंगे एक्सपेंशन वाले मेथड से, ऐसे पहले हो चुका है परमुटेशन में।
सवाल 2020 का, देखो कोई भी सीरीज का सवाल हो, आप उसका जनरल टर्म पकड़ो, जनरल टर्म पकड़ते ही सिग्मा वाला ये याद रखो तो काम हो जाए। और भी आगे हैं बहुत सारे टाइप का, ये हम लोग लेने वाले हैं बच्चों। ये दूसरा सवाल हमारे सामने, ये 2019 का जेईमेन का, ठीक वही उसी टाइप के सवाल था बच्चों। और तीसरा वाला तो बेड़ू ये एकदम आसान वाला है ना, एकदम आसान वाला। तो कैसे हो, बस बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।